हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.3 से पहले के हैं। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, डिवीज़न एल्गोरिथ्म। ठीक है, यदि पी एक्स और क्यू एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ पर जी एक्स 0 के बराबर नहीं है तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर क्या होगा, जी एक्स में जब क्यू एक्स का गुणा कर दें और आर एक्स को जोड़ दें तो पी एक्स के बराबर होगा। ठीक है ना, भाजक बराबर है ना, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना, ये होता है। आप इसको पहले से ही जानते हैं। आर एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर आर एक्स की जो घात होगी वो लेस देन जी एक्स जिससे हम भाग लगा रहे हैं उससे कम होगी, है ना, लेस देन जी एक्स से कम होगी। इसे ही विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। ठीक है ना, ये होता है और आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा कि जब डिवाइड करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 चीज़ें होती हैं और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। ठीक है ना, ये होते हैं। तो इनके द्वारा ही हमें इसको दिखाना है। जैसे आपको मैं बताऊं कि ये डिविडेंड जो होता है ये डिविडेंड है, ठीक है ना, और मतलब जिसमें भाग लगानी है वो क्या है, वो डिविडेंड है। जिससे भाग लगानी है वो डिवाइजर है और जितनी बार भाग गई वो कोसेंट है और जो हमारा शेषफल बचा वो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है ना, ये है। अब इसी पे बेस्ड हमारा अब इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, जैसे 9 है, 9 में हमको 2 से डिवाइड करना तो 2 4 जा 8, 1 क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है ना, ये रिमाइंडर है, ये कोसेंट है और ये क्या है, ये आपका डिविडेंड है ये, और ये क्या है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। ठीक है ना, ये डिविडेंड है। तो 9 इक्वल क्या होगा, डिविडेंड इक्वल क्या होगा, डिवाइजर 2 इंटू कोसेंट 4 प्लस रिमाइंडर 1। तो 9 इक्वल क्या होगा, 4 2 जा 8 प्लस 1, तो ये 9 इक्वल 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 में कैसे करना है, देखिए आपको करना है 2x² प्लस 3x और प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, तो अब कैसे डिवाइड करेंगे वो समझिए। आपको देखना है कि यहाँ पे 2x² लाना है, तो आपके पास x है तो क्या करना है कि ये जो 2x² है इसी में इस x की भाग लगा दीजिए। तो x से एक x कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x। तो इसका मतलब आपको यहाँ 2x के बार भाग को मतलब x का टेबल 2x टाइम पढ़ना है। तो 2x का x में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x² और 2x का 2 में होगा तो 2 2 जा 4x, तो उसको यहाँ लिखना 4x। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद यहाँ नेगेटिव करिए, यहाँ नेगेटिव साइन चेंज होंगे नीचे वाले के, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और -4x प्लस 3x, तो -x आएगा और यहाँ पे +1। ठीक है, अब आपको -x लाना है तो कितनी बार लाना पड़ेगा, आप देखिए -x है। अब आपको x से डिवाइड करके देखना है कि कैसे आएगा, है ना। जैसे 2x² लाना था तो x से डिवाइड किया तो x से करेंगे तो कट जाएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1 टाइम ले जाएंगे, -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, -1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा। ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल होकर 0 और +2 + 1 क्या हो जाएगा, +3, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसका भाग दे लेते हैं और इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अगर इसको वेरीफाई करना है कि ये कैसे विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो आप देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे px इक्वल कितना है भाई, आपको दे रखा है 2x² प्लस 3x और प्लस 1, यही तो है px। ठीक है, और qx कितना आ गया, qx आ गया 2x - 1 और gx कितना दिया था जिससे भाग लगा रहे थे, x प्लस 2 और rx कितना था, रिमाइंडर 3। ठीक है ना, तो अब इसको लगाइए, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही तो है। px कितना है, 2x²
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू gx, gx क्या है x प्लस 2 और qx कितना है 2x माइनस 1 अब प्लस rx कितना है 3, सबकी वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसमें, ठीक है ना। फिर x का 1 में होगा तो माइनस x, अब 2 का इसमें होगा तो 2 दूनी 4x प्लस का, और 2 का माइनस 1 में होगा तो माइनस 2 और प्लस का 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 4x में से 1x घटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, अपोजिट साइन घट जाएगा, 4 में से 1 गया 3x तो प्लस का 3x, और 3 में से 2 घट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, तो 3 में से 2 गया 1 तो प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा इधर भी आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर भी वहीं आ गया, तो LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाइड, ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होगा वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। आपने देखा कि डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ओके। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में है कि 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। तो पहले आपको इनको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको आप लिखेंगे जिससे डिवाइड करना है gx से, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको लिखेंगे 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। आपको ये क्या दे रखा है, ये px है और ये gx है। अब हमको qx और rx निकालना है, तो अब देखिए 3x क्यूब आपको लाना है, आपके पास x स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 3x क्यूब है इसके में डिवाइड करेंगे x स्क्वायर पे, तो यहाँ से 2x की पावर इससे कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो क्या आ गया 3x, ठीक है ना। तो आपको 3x टाइम डिवाइड करना है, यहाँ 3x टाइम ले जाएंगे, तो 3x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 3 और x की पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इस सेकेंड टर्म में भी होगा, तो 2 तिहाई 6 और x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिखिए 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे लाइक टर्म्स के नीचे, और 1 का 3x में होगा तो 3 1 जा 3x आएगा, उसको x वाले टर्म के नीचे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखिए साइन चेंज करिए, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, सभी टर्म के साइन चेंज होंगे नीचे वाले के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपोजिट है तो घट जाएंगे, 6 में से 1 घटा दीजिए माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, और 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x, 1x बचा, और प्लस का 5 है एज इट इज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हुआ तो 5x स्क्वायर आपको लाना है, तो माइनस 5x स्क्वायर लाइए और उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आंसर आया -5, इसका मतलब आपको -5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 का जब x स्क्वायर में करेंगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा, -5 का और प्लस 2x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x, ठीक है, और 5 1 जा 5 माइनस का 5, यहाँ पॉजिटिव करिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 10x और माइनस, तो प्लस का 9x आएगा ना, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो px है, px इक्वल क्या है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 5, ठीक है, ये हमारा px है, और हमने gx से डिवाइड किया तो gx कितना है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, ठीक है। और जो हमारा qx जितनी बार भाग गई है ना, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, ये हमारा शेषफल हो गया। तो qx क्या आया हमारा क्वोशेंट 3x माइनस 5, और rx क्या आया रिमाइंडर, यह आया 9x प्लस 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर इसलिए है कि जो हमारा gx है ना,
इज लेस देन, नो, Rx इज लेस देन, Rx इज लेस देन Gx। Rx की जो पावर है वो 1 है और 1 इज लेस देन Gx की पावर 2 है, तो 1 इज लेस देन 2, 1 2 से कम है, ठीक है ना। तो जब पावर कम रहे तो इसका मतलब अब हम एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ के एक्स नहीं ला सकते ना, कम पावर नहीं ला सकते, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब इस तरह से हम भाग दे लेंगे, लिखा है इसको इससे भाग दीजिए, तो हमने भाग दे दिया, ये हमारा शेषफल आ गया और ये हमारा कोसेंट आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि ये QX इक्वल इतना है और RX इक्वल इतना है, बस इतना ही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत हो तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, तो उसमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यही तो करेंगे। PX इक्वल क्या होता है, GX इंटू QX और प्लस RX, ठीक है। तो PX आपको पहले से पता है ना, ये है। अब हम GX ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, और इंटू QX दैट इज़ 3x माइनस 5 और प्लस RX कितना है, 9x प्लस 10। अब इस पूरे चीज़ को दिखाना है कि वो PX के इक्वल है, मीन्स इसके इक्वल है, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको देखिए, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का 3x में करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x का क्यूब, ठीक है, हो गया। एक्स स्क्वायर को 5 में करिए, माइनस 5x स्क्वायर हो गया। 2x का 3 में, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर 2x का 5 में, 5 2 जा 10x, ठीक है, फिर 1 का 3 में 3x प्लस का, और 1 का 5 में माइनस का 5 और प्लस का 9x एंड प्लस का 10 आप लास्ट में लिख लेंगे। आगे देखिए एक्स क्यूब का सिंगल टर्म है, इसलिए 3x क्यूब लिखिए। एक्स स्क्वायर का ये रहा 2 टर्म है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 6 में से 5 गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, बड़ा टर्म का साइन यहाँ आ जाएगा। 10x और 3x एक्स वाले 2 टर्म है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव घटेगा, 10 में से 3 गए 7x, ठीक है ना, 7x, 10 में से 3 गए 7x, 7 3 10, और ये 5 माइनस का प्लस का 9x और प्लस का 10, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3x का क्यूब तो 3x का क्यूब रहेगा, प्लस x स्क्वायर रहेगा, ये 9x और 7x, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 9 में से 7 गया क्या आ जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है, और 10 में से 5 गया, प्लस का 5, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये PX है ना। तो देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड, जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम था वो हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, राइट। आइए एक और उदाहरण नंबर 8 को करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह। तो पहले हम लिखेंगे जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या आएगा प्लस का x है ना, इसके सामने कुछ नहीं प्लस है, फिर माइनस का 1, ठीक है, इससे डिवाइड करना। किसको करना, पहले माइनस एक्स क्यूब आएगा, फिर प्लस 3x स्क्वायर आएगा और फिर माइनस का 3x आएगा और प्लस का 5 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी x की घात के बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में न लिख के घटते क्रम में ज़्यादा अच्छा है, इसमें सरलता होगी हमें सॉल्व करने में। अब देखिए आपको माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स क्यूब लाना है, सेम वही प्रोसेस, माइनस एक्स क्यूब है और माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार कट जाएगा तो x आएगा, इसका मतलब आपको x बार ले जाना है। तो जब x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर x का x में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसे यहाँ लिखेंगे, फिर x का 1 में होगा तो माइनस का x आएगा, उसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, सबके साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर है प्लस में और माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है ना, तो उसका साइन आएगा। और माइनस 3x और प्लस x है तो यहाँ 3 बड़ा है, इसलिए क्या आएगा, माइनस का 2x, माइनस होंगे क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, जो अपोजिट साइन होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। +5 को आप नीचे ले सकते हैं ऐसे, राइट। आगे देखिए,
अब आपको क्या करना है, अगला टर्म लाना है, कौन सा, 2x² लाना है। आपके पास -x² है, -x² है, लेकिन लाना क्या है, 2x²। तो 2x² लिख लीजिए, x² से x² कट जाएगा और 2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस भी आएगा, तो आपको यहाँ पे -2 लिखना है, ठीक है ना, -2 लिखना है, बिकॉज आपको क्या -x² से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस बचेगा ना, तो ये आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -2 बार। तो -2 का जब x² में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2x², तो +2x² आ जाएगा। फिर -2 का x में होगा तो -2x आएगा, ठीक है कि नहीं, माइनस और प्लस माइनस। फिर 2 का 1 में होगा तो 2 1 जा 2 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, प्लस और माइनस सेम है, कैंसिल होके 0। ये -2x, ये +2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ 5 और -2, तो 5 में से 2 गए 3 और प्लस का 3, ठीक है ना। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो हमने भाग दे दिया, तो हमें px तो दे रखा था, px इक्वल ये है -x³ प्लस 3x² माइनस का 3x और प्लस का 5, ये हमारा क्या है, px है, राइट। और हमको gx क्या दे रखा है, जिससे डिवाइड करना है, -x² प्लस का x और माइनस का 1। हमने qx फाइंड कर लिया है, qx क्या है, x-2, और rx भी हमारा आ चुका है, दैट इज ओनली 3, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप हमें जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या होता है, px इक्वल, यहाँ पे क्या होता है, gx इंटू qx और प्लस rx, राइट। तो अब हम दिखाएंगे कि जो px है ये वैल्यू इनका मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करने पे आती है। qx लिख लेता हूँ, gx पहले, तो ये है -x² प्लस x माइनस 1 और qx है x-2 और प्लस rx है 3। मल्टीप्लाई करता हूँ, -x² का x में करिए, माइनस का x³ हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, पावर x का x में क्या आ जाएगा, प्लस x² आ जाएगा। फिर -1 का x में क्या आएगा, माइनस का x आएगा, ठीक है। x से मैंने किया, x³ हो गया, x² हो गया और x हो गया। अब 2 से करेंगे, तो इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2x² आएगा, ठीक है। और -2 का प्लस में होगा तो -2x आएगा, ठीक है। -2 का 1 में होगा तो माइनस माइनस +2 आएगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -x³, ठीक है, और ये 2x² और x² कितने हो गए, 3x², ठीक है। 2x और 1x कितने हो गए, 3x, ठीक है ना। ये 2x और 1x दोनों नेगेटिव तो जुड़ जाएंगे, सेम साइन वाले टर्म जुड़ते हैं, तो 2 और 1 3x हो जाएगा। और 3 2 कितने हो गए, 3 + 2 5, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए -x³ प्लस 3x² प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस 5, तो ये क्या है हमारा, ये px आ गया, ठीक है ना। तो हेंस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाइड कर लेंगे, राइट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो आपको ये समझ में आना ज़रूरी है। आइए आज का लास्ट उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके सभी जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के। और यदि आपको इसके 2 शून्य, किसके 2 जीरोस √2 और -√2 ज्ञात हों, मतलब आपको नोन है, 2 तो इसके जीरोस दे रखे हैं, बाकी और ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है इसके 4 जीरोस होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। तो 2 दे रखा है, 2 और हमको फाइंड करने हैं। तो आपको पता है, लिखेंगे चूँकि √2 तथा -√2 है ना शून्यक हैं, जीरोस हैं, इसलिए x -√2 तथा x +√2, क्योंकि x माइनस करेंगे तो ये माइनस रहेगा, जब x माइनस करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस, इसलिए x प्लस हो जाएगा। x माइनस करना है जो आपको दिया है, तो x माइनस ये हो गया, x माइनस तो ये प्लस हो गया। इतना तथा इतना है ना शून्यक है, इसलिए इतना तथा इतना गुणनखंड होंगे, ये गुणनखंड होंगे, ठीक है ना, ये गुणनखंड होंगे। तो जब ये दोनों गुणनखंड है तो इनका गुणनफल भी गुणनखंड होगा। देयरफॉर
x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 बराबर, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 भी एक गुणनखंड होगा, ये भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना, ये भी एक गुणनखंड होगा, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है ना, ये भी एक फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि फैक्टर है तो इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। तो डिवीजन जो हमारा एल्गोरिथम है उसका यूज करेंगे, है ना, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। वी गेट, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम आइए लगाते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 6x एंड माइनस 2, इसको डिवाइड करते हैं किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। अब देखिए आपको 2x पावर 4 लाना, तो यहाँ 2 नहीं है तो आप 2 ले लेंगे, 2 आ जाएगा। x पावर 2 है और 4 चाहिए तो 2 और ले लीजिए x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पे x पावर 4 आ जाएगा। जब 2 में इसका करेंगे तो 2 टू जा 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, 2 टू जा 4x स्क्वायर, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे, तो ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, माइनस 3x का क्यूब हो गया और 3x स्क्वायर नेगेटिव, 4x स्क्वायर पॉजिटिव, तो प्लस का x स्क्वायर आएगा बिकॉज 4 में से 3 गया 1 आएगा, एंड प्लस 6x एंड माइनस 2, ये आपका हो गया। अब आपको माइनस 3x क्यूब लाना है, तो x स्क्वायर आप पे है, माइनस नहीं है तो आप माइनस लगा लीजिए, माइनस आ जाएगा, 3 नहीं है तो आप 3 लगा लीजिए, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। अब x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर है तो इसका मतलब x ही तो आपको चाहिए, तो x 1 चाहिए, 2 यहाँ पे है तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करिए तो माइनस माइनस प्लस, 3 टू जा 6x आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6x, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और 6x और 6x नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कैंसिल होकर 0 आ गया और माइनस का 2, तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुछ भी प्लस लगा सकते हैं। अब आपको x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर है तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 1 बार, बिकॉज x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं आएगा, x स्क्वायर ही आएगा, तो इसलिए हम 1 लिख लेंगे, तो 1 इंटू x स्क्वायर 1 इंटू माइनस 2 दैट इज़ माइनस 2। अब यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस, ये कैंसिल होके 0 और ये भी कैंसिल होके 0, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है और डिवाइड करके कोसेंट, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है आपका, दोनों चीज़ आ गया है, ठीक है ना। तो इसके बाकी जो 2 जीरोस हैं वो फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये कोसेंट आया इसका फैक्टर करेंगे, ये लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने 4 पावर आ रहा है, यही दोनों फैक्टर हैं, तो उस फैक्टर से 2 जीरोस निकल चुके हैं उससे। अब इससे करने के लिए आप इसका फैक्टर करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 2 क्या आ गया, 2 आ गया, और जब 1 में 2 आप ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3 की जगह 1 प्लस 2 से इसको हटाएंगे, ठीक है ना, मतलब इसको स्प्लिट करेंगे 1 प्लस 2 से, x को x लिखेंगे प्लस 1। अब ये देखिए होगा 2x स्क्वायर माइनस 1x, यहाँ ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट को, फिर माइनस 2x आ जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2x हो जाएगा बिकॉज दोनों के साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस का यहाँ पे x ले लिया तो 1 बचा। इन दोनों में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, जिस कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उसमें 1 लेते हैं, 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, माइनस का 1 लिया तो प्लस का 2x आएगा, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा। अब 2x माइनस 1 बोथ में कॉमन है तो 2x माइनस 1 कर लेंगे और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, ये हमारा फैक्टर आ जाएगा, है ना। तो जीरोस फाइंड करना है ना, देयरफॉर शून्यक क्या होंगे, शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0, 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा 1, तो दिस इम्प्लाइज, है ना, नीचे देख लेते हैं, x इक्वल आ जाएगा 1/2, तो ये एक तो 0 से ये आ गया हमारा। और दूसरा यहाँ पे क्या लिख रहा है, x माइनस 1 इक्वल 0, इसको
तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे 2 जीरोस आ जाएंगे, ये 1 और 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पूरा देखा कि हमारे पहले क्या गिवन था कि √2 एक है, एक -√2 है, और एक हमने 1 निकाला और दूसरा क्या निकाला 1/2 निकाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे चारों इसके जीरोस आ गए। ये 4 जीरोस हैं, है ना, दीज आर जीरोस, ये जीरोस हैं हमारे। 4 क्यों है? बिकॉज यहाँ पे 2x की मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, 4 है, इसलिए इसके 4 जीरोस होंगे, वो चारों आपके निकल चुके हैं। उम्मीद है ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वीडियो के साथ ऐसे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।